दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। बहादुर फौज ने, इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। पाक फौज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। भारत के एयर बेसेस देखते देखते खंडरात में तब्दील हो गए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में यह अजीम मार्का सर हुआ। सिपा सालार का अपनी और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब कहा, भारत ने हमारी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसी जबान में जवाब देंगे जो वो समझता है। फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी वो मैदान जंग में होगी। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। राफेल भी भारत को शिकस्त से न बचा सके। शाहीनों ने चंद घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुनिया पर साबित कर दिया पाकिस्तान खुददार कौम है। पूरी कौम मफाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी है। उम्मीद है तमाम तस्वीर तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चीन, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। चीन ने किसी भी खतरे का सामना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। अमेरिका की सालिसी में रात भर तवील मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम ने भी जंग बंदी की तस्दीक की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद भारत मुज़ाकराती मेज़ पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाक भारत DGMUs 12 मई को बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि जंग बंदी का आगाज़ हफ्ते के शाम 4:30 बजे से हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमन का रास्ता चुनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी को सराहते हैं। अमरीकी नायब सदर के साथ दोनों ममालिक की क़यादत 48 घंटे राब्ते में रही। JTNS ने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से भी राब्ता किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का पाक भारत जंग बंदी का खैर मक़दम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग बंदी एक मुस्बत कदम है। उम्मीद है ये मुआहदा देर पा अमन में किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब, UAE और बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी का खैर मक़दम। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि जंग बंदी का मुआहदा ख़ित्ते की तरक्की और सलामती का बायस बनेगा। पाकिस्तान और भारत को 6 हमसायगी के उसूलों को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। सऊदी अरब चाहता है दोनों ममालिक पुरअमन तरीके से तनाज़ात हल करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमे का कहना है जंग बंदी होना दोनों ममालिक के मफाद में है। कशीदगी को कम करना दोनों ममालिक के हक में है। पाकिस्तान और भारत से जंग बंदी को बरकरार रखने की अपील है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और UAE के हमनसब के दरमियान राबिता शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मक़दम किया। जर्मनी और मिस्र क़यादत ने भी जंग बंदी का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान के तबाहकुन ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से भारत लरज़ उठा। पाकिस्तान के जवाब की गूंज भारत की राजधानी तक सुनी गई। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेत की दीवार साबित हुआ। एयरबेसिस, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और सप्लाई डिपो राख में तब्दील। पाक फौज ने भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 ज़मीबोस, GF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों से S-400 को तबाह किया गया। S-400 तबाह करने वाले GF-17 थंडर की वीडियो भी जारी। ब्यास और नगोटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के डिपो को उड़ाकर राख कर दिया गया। श्रीनगर, आदमपुर, भटिंडा और नालिया एयरफील्ड्स मुकम्मल तौर पर तबाह। इनखोर, सरसा एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी बर्बाद हो गई। पठानकोट में भारतीय फ़ज़ाइया के अड्डे को राख का ढेर बना दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के J-टॉप को भी तबाह कर दिया गया। फतह-1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम की गई। फतह-1 मिसाइल पर आवेजा बैनर पर भी शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे।
पाकिस्तान के भरपूर एक्शन के बाद भारत को अमन याद आ गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हमलों में भारी नुकसान का एतराफ कर लिया। तर्जुमान भारतीय फौज का कहना है पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयर बेसेस पर हमले किए। ड्रोन्स और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल हुए। जंगी तैयारों से फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर शदीद हमले किए गए। पठानकोट, उधमपुर, भोज और आदमपुर एयर बेसेस को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर भारतीय तंसीबात को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में सीनियर इंतजामी अफसर राजकुमार थापा मारा गया। पाकिस्तानी साइबर हमलों में भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर्म सील। भारतीय वेबसाइट्स पर भारत दहशतगर्दी का गढ़ है लिख दिया गया। पाकिस्तानी साइबर अटैक से भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट्स को भी जाम करके नकारा बना दिया गया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक किया गया। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन एटॉमिक एनर्जी पोर्टल की वेबसाइट हैक कर ली गई। भारतीय इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के सिस्टम पर वार से हिंदुस्तान में अंधेरे छा गए। रियासत कर्नाटक में काबिल तजदीद तवानाई के मरकज पर साइबर हमला किया गया। तमाम सोलर और विंड ग्रिड नाकारा बना दिए गए। महाराष्ट्र में तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी की वेबसाइट भी हैक की गई। हजारों सरकारी कैमरों का कंट्रोल भी पाकिस्तानी माहिरीन के हाथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर इत्मीनान के इज़हार। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम नेहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। आज हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। हमारे ईमान ने 5 गुना बड़े दुश्मन के सामने खड़े होने की ताकत दी। सिंतास मुआहदा और मसला कश्मीर हल किया जाना चाहिए। हम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर हमेशा से यकीन रहा है। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश। भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुल्की सियासी क़यादत से राबिते बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर मलवली से फ़ोन पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल, हाफिज़ नईम, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से भी बातचीत। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का ताकतवर जवाब दिया। उन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर हमला किया गया। सियासी रहनुमाओं का पाक फ़ौज के तदब्बुर, हौसले और पेशावराना महारत को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल की हर घड़ी में मुकम्मल ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बहाल। फ़ज़ाई हुदूद खुलने के बाद कराची एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि तमाम मुल्की एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर का कहना है इस्लामाबाद और लाहौर से 4 हज परवाज़ों को रवाना कर दिया गया। PIA की परवाज़ों से 1277 आज़मीन को भेजा गया। 3 परवाज़ें लाहौर, कराची और मुल्तान से जल्द ही रवाना की जाएंगी। मोदी का जंगी जुनून भारत को इंतहाई महंगा पड़ गया। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन का करोड़ों भारतीय रुपए का झटका लगा दिया। तकरीबन 17 दिनों में 2000 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासर हो चुकी हैं। भारतीय एयरलाइंस को तकरीबन 500 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर पा रही। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर से अमरीका, बरतानिया, यूरोप की परवाज़ों का दौरानिया 4 से 10 घंटों से तजावुज़ कर गया। लंबे रूट से गुजरने पर फ्यूल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात दुगने होने पर माली नुकसान का सामना है।
लौट आए तो गाजी वरना शहीद। दुश्मन की सरजमीन पर वार से पहले अज़्मे शहादत। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपने हाथ से वसीयत पर दस्तखत किए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शाहीन भारत पर हमला करके वापस लौट आए। उधर अमेरिका समेत गैर मुल्की मीडिया पाकिस्तानी फौज और फजाइया की सलाहियतों का मोतरफ। पाकिस्तानी अफवाज को दुनिया की बेहतरीन फौज करार दे दिया। अमेरिकी मुबस्सरीन पाक फजाइया की कारकर्दगी को हैरान कुन करार देने लगे। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 को दोबारा शुरू करने पर मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइजीज ने लोकल खिलाड़ियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तमाम खिलाड़ियों को इस्लामाबाद वापस बुलाए जाने का इम्कान। लीग में शामिल बेशतर गैर मुल्की खिलाड़ी दुबई में मौजूद हैं। पीसीबी बकिया 8 मैचेस का शेड्यूल जल्द जारी करेगा।